हाय अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद मसीह अहमद स्टडी साइंस के ऊपर आप लोगों के बीच खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच मैट्रिक का 10th का जो है चैप्टर 1 मैथ, जो वास्तविक यानी रियल नंबर के बारे में है। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज आएगा आप लोगों का, ठीक है, इसमें वास्तविक संख्या यानी इसमें आप लोगों को पढ़ना है परमेय और अपरमेय क्या होता है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो परमेय संख्या वो क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये आप जो है आप लोग पिछले कक्षा में अनुभव किए होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे। ठीक है, फिर भी हम आपको इसमें बता देते हैं थोड़ा। ठीक है, किसी भी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं यदि वो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त मतलब लिखा जाता है P/Q के रूप में। अगर व्यक्त नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, बाय के रूप में लिखा जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिस इसमें जो है परमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परमेय संख्या एक तो परमेय होगा, एक अपरमेय होगा। अब अपरमेय ठीक उल्टा है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अपरमेय संख्या जो होता है एनी टाइम दशमलव के रूप में अशांत होता है। वो कभी शांत तो हो नहीं सकता, उसका रियल कटाव नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता दें, जो है √2 का वैल्यू, ये जो है दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये आते जाएगा 1.4144 ऐसे करके आते रहता है। ठीक है, जैसा 22/, पाई का वैल्यू जो होता है 3.1, हाँ ये आते रहेगा, 14 होता है। हाँ, ये सब क्या आते रहेगा, कभी शांत नहीं होगा कि पूरी कट जाएगा। ये रिमाइंडर बचते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो इसे अशांत कहते हैं। शांत मतलब पूरी जो कट जाए, भाग लग के जीरो रिमाइंडर बचे, उसे हम शांत कहते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या शांत होता है और परमेय संख्या अशांत होता है दशमलव के रूप में। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम के मेथड। ठीक है, एल्गोरिथम मेथड क्या है, जो है एल्गोरिथम यानी
एल्गो रिदम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एल्गोरिथम भी बोलते हैं, अलजेब्रा तो वास्तविक को बोलते ही हैं। नहीं, नंबर सिस्टम, सॉरी, अलजेब्रा नहीं बोलते, नंबर सिस्टम ही बोलते हैं। एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम कहते किसे हैं? किसी सक्रिय, किसी सक्रिय या यानी ऑपरेशनल के परिणाम को प्राप्त करने की चरण या स्टेप को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम का जो सिद्धांत तो किसने दिया था? इसका सिद्धांत तो जो है लेमा नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। किसने? लेमा ने। ठीक है। तो ये हो गया एल्गोरिदम के बारे में। अब इसका जो है बनाते कैसे हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे आता है, तो वो अब हम देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? महत्तम समावर्तक। क्वेश्चन होगा, हमारे पास बुक जो है ना भारती भवन की है, आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना। हमारे पास एनसीईआरटी है नहीं, और एनसीईआरटी से कई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होता है, इसलिए हम इससे आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, उसमें 2-4 ही होता है, इसमें ज़्यादा होता है।
के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। ठीक है, 867 और 255। दूसरा है 43 65 और 72 450। अब इसमें हल करते हैं। हल देखिए, 255 मौसा ज्ञात करने बोल रहा है एल्गोरिथम से। आठ सौ 67। ठीक है, तीन 5 600 और 5 से 15 यानी 750 765 765 2 0 1 ये हुआ। अब पहला स्टेप में आ गया 255 गुनी 3 प्लस 102 ये हो गया। अब 102 से भाग देंगे 255 204 कितना जाएगा गुना 204 1 5 कैंसिल। अब दूसरा स्टेप आ जाएगा 102 गुनी 2 प्लस 51। अब 51 से 102 तो तीसरा स्टेप आ जाएगा 51 गुनी 2 प्लस 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो भाग दे दिए। ठीक है, भाग दे दिए।
अब इसको लिखना होगा ऐसे, एल्गोरिदम में प्रयोग करेंगे जब, तो कितना है 867 और 867 बराबर लिखना होगा 255 गुना 3 प्लस 102। ठीक है। तो अगला स्टेप हो गया, फिर आएगा 102 गुनी 2 प्लस 51, फिर आएगा 51 गुनी 2 प्लस 16। तो इसका मौसा बराबर होता है, इसलिए मौसा जो है 867 और 255 का योग लीड विभाजन से हमें प्राप्त हुआ 51। कितना 51, ये आंसर हो गया। कितना मौसा बराबर 51। ठीक है। तो 43, 65 16 बार में हम खिलाएंगे तो 69। ठीक है, 69 400 कितना जाएगा भाई? देखो देखो देखो, 69 तो गया और 69 हो गया 840 0 1 14 8 6। ठीक है, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा हम भाग 43 इसको राउंड उठा कर ले 43 65। अब इसको देखते हैं, 26 गुना 42, 25 गुना 50, 22, 21 गुना है तो एक ही बार देंगे। कितना? एक ही बार आएगा या 26 10 5 5 3 उधर 4 3 उधर 7 6 13 7 3 में 17 55। ठीक है, उसके बाद 26 10
अब जो है 855 से 1700 ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। हाँ 505 अच्छा एक पैसा ले लिए थे। हाँ बचा 3 17 पैसा ठीक तो भाई। पूरा 55 ठीक है भाई। तो 2 बार में सही है भाई, कहीं गलती नहीं है। आप लोग 1710 ठीक है। 1710 5 4 कैंसिल। अब जो है 45 से 855 कर देते हैं हम ठीक है। हाँ 45 को 19 बार करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई ठीक है। अब हम एल्गोरिदम में इसको लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम फर्स्ट स्टेप ठीक है। में जो है पहला स्टेप में लिखेंगे हम पहला स्टेप कितना फर्स्ट स्टेप में
72,450 इक्वल टू 4365 गुनी 16 प्लस 26 10। फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा 26 10 गुनी 1 प्लस 17 55। तीसरा आ जाएगा 17 55 गुना 1 प्लस 855। ठीक, अब 855 गुना 2 प्लस 45। ठीक, अब आ जाएगा 45 गुनी 19 प्लस 0। हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा अतः यूक्लिड विभाजन द्वारा प्राप्त मौसा कितना 72,450 और 4365 का 45 है। ठीक है, कितना आया मौसा बराबर 45 आंसर। ठीक है, मौसा बराबर कितना मिला 45 आंसर। ठीक है, सब नोट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई डाउट कैलकुलेशन यानी भाग देते हुए जब तक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, $15,365 और ठीक है, अब ये तो हो गया और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जो है
196 और जो है 38,220 का, हाँ 20 का ज्ञात करा। सेम यूक्लिड विभाजन के द्वारा इसको निकालना। तो ये जो है क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, देखो करके दिखाओ भाई, बताओ। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 12,576 और 40,52। तीसरा 455 और 42, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 252 और 1540। पांचवा है 135 और 225। छठा क्वेश्चन, ये सब HW है भाई आप लोगों का, ठीक है। 365 और 12,450। क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के लिए HW। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के द्वारा मौसा ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, मौसा ज्ञात करें, ठीक है। ये सारा होमवर्क है, ठीक है। इसमें बस वही करना है 196 से, ठीक है, 38,220 को भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है।
इसको ना एक कम कर देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 196 का 195 से गुना करेंगे तो ये 38 22 00 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो इसलिए इसका स्टेप 1 ही रह जाएगा। इसका 196 और 38 220 का 900 बराबर 196 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं ख़त्म, और अगला क्लास फिर लेके आएंगे इसी तरह कोई ना कोई सब्जेक्ट के साथ, मैथ ही लेके आएंगे। ये रहा बाकी आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग कीजिएगा, और जो नहीं हो पाएगा आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।